चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने पिछली क्लास में नाउन टॉपिक शुरू किया था, उसकी हमने पिछली क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा था कि उसकी टाइप कौन सी हैं। टाइप मतलब कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन वगैरह, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब पढ़े थे। अब क्या पढ़ेंगे इससे आगे का। मैंने कहा था ना कॉमन नाउन की अभी ये कुछ दो टाइप है, जैसे सब टाइप हैं। वो कौन कौन से हैं? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आज कौन सी पढ़ेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो सभी को पता होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में एरर बन जाते हैं। जैसे कि कैसे बन जाते हैं? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उनका हम प्लूरल नहीं बना जा सकते। जैसे कि अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंट, काउंट मतलब गिनना, और उसमें लगा क्या है? अन, जो कि नोट का मीनिंग दे रहा है। तो अनकाउंट मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ लगा देंगे जिसकी जो कि गिनने वालों के साथ लगती है, तो वो क्या हो जाएगा? एरर। जैसे कि तेल है, तो ऑयल, ऑयल क्या है? एक गिनने ना गिनने वाली चीज़ है, तो ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है। और इसके साथ हम लगा दें दो तेल, दो तेल, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दो तो ऐसी चीज़ के साथ लगता है जिसको हम गिन सकते हैं। दो तो ऐसी चीज़ के साथ लगता है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे दो लड़के, दो किताब, ये तो ठीक है। लेकिन दो तेल, दो पानी, दो हवा, ये तो गलत है ना, क्योंकि हवा को, पानी को जिनको गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये दो क्या है? गलत है। तो इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन को पहचाने। कुछ अनकाउंटेबल नाउन तो ऐसे होते हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं तो वो हमें याद रहते हैं, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जो हम ने देखे भी नहीं, जैसे कि सीनरी, एविडेंस वगैरह, ये ऐसे हैं, उनको हम लिख के देखें ताकि वो याद कर लें। तो आज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नाउन में ही चल रहा है अभी कौन सा टॉपिक? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। सर ये अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? सर ये अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ गिने गिने चुने कौन कौन से हैं जो कि मोस्ट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। कौन कौन से? सीनरी, इंफॉर्मेशन, वर्क, वर्ड, वर्क, एविडेंस, पोइट्री, एयर, ऑयल, वाटर, कोस्ट, ज्वेलरी, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ऐसे ही बहुत सारे हैं। इंफॉर्मेशन, ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारे हैं। और ये ऐसे हैं, सीनरी है, तो इनका इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा बॉय। सर बॉय को हम गिन सकते हैं, तो बॉय एक भी हो सकता है, बॉय दो भी हो सकता है, बॉय ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बॉय को हम गिन सकते हैं, और जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं यानी कि बॉयज कर सकते हैं। बॉय का हम क्या कह सकते हैं? बॉयज, अर्थात यह प्लूरल कर दिया हमने। और ये कौन सा है? सिंगुलर। तो काउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाता है, लेकिन यही मैं लिखूं क्या? एयर। एयर मतलब क्या होती है? हवा। अब हवा को कोई गिन सकता है क्या कि एक हवा चल रही है, दो हवा चल रही है, तीन हवा चल रही है, ऐसे गिन सकते हैं? नहीं ना, तो हवा का मैं प्लूरल नहीं बना सकता। एयर हवा की सेंस में, ईयर्स हवा की सेंस में, जैसे कहते नहीं हवाएं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ईयर्स का मतलब कुछ और भी होता है, वो बाद की बात है। यहाँ पर हवा की सेंस में ये ईयर्स गलत हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के नाउन के साथ कभी भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं ला सकते हैं, यानी कि एस यस नहीं लगा सकते। अगर लगा हुआ होगा तो वहां पर वो क्या होगा? एरर होगा। एरर मार्क करना पड़ेगा। क्या है वो? एरर है। जैसे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं। ज्वेलरी है तो ज्वेलरीज नहीं कर सकते हैं। वाटर है तो वाटर्स नहीं कर सकते हैं। ऑयल है तो ऑयल नहीं कर सकते हैं। वर्क है, वर्क मतलब हवाल समझाऊंगा ये इसको अलग से। एक वर्ड है, एक इन्फॉर्मेशन, इनको नहीं डबल कर सकते। सीनरी मतलब नज़ारा, बेकरी, कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट की मीनिंग दो होते हैं जो अब यार बताऊंगा। एविडेंस, इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से एक बार देख लेना। अब इनको पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, कैसे एग्जाम में एरर बनते हैं इनके ऊपर। पहला, एक छोटी सी बेसिक बात बता रहा हूँ, कौन सी है वो? ये देखो, एक होता है नाउन, एक होती है वर्ब। इनमें दूर दूर तक कोई आपस में संबंध नहीं है।
इनमें दूर दूर तक कोई आपस में संबंध नहीं है। जैसे कि संबंध वैसे है, क्या इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है, नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है, तो ये संबंध हो गया, लेकिन वैसे कोई संबंध नहीं है। जैसे देखो, अगर नाउन में मैं एस लगा दूंगा, ई से एस लगा दूंगा या आई एस लगा दूंगा, वर्ब में एस लगा दूं, ई एस लगा दूं, आई एस लगा दूं, इन तीनों में से कोई भी लगा दूं, किसके साथ? वर्ब के साथ। इन तीनों में से मैं कोई भी लगा दूं, किसके साथ? नाउन के साथ। तो इसमें एक डिफरेंस होगा क्या, जब हम वर्ब में एस ई एस आई एस लगाते हैं ना, तो वर्ब तो क्या हो जाती है? सिंगुलर। क्या हो जाती है? सिंगुलर। लेकिन जब 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 मैं नाउन में ये लगाता हूँ एस ई एस आई एस, इनमें से कुछ लगाता हूँ ना, तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। बस ये डिफरेंस है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर बॉय, बॉय क्या एक नाउन है, और नाउन में मैं इसमें से एस लगा दूं, बॉयज, तो यहाँ पर ये बॉय जिसमें नाउन नहीं लगाया तो ये कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर है। लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया? एस लगा दिया, तो ये कौन सी बन गया? प्लूरल। वहीं पर ये देखो, गो, गो मतलब क्या होता है? जाना। तो यहाँ पर जो एस ई एस नहीं लगी ना, तो ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन मैं इसमें एस ई एस लगा दूंगा, ईएस, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिंगुलर। तो वर्ब में जब एस ई एस ई एस आई एस लगा देते हैं ना, तो वर्ब तो बन जाती है सिंगुलर, लेकिन नाउन में जब एस ई एस आई एस लगा देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। जैसे कि बॉय ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर लड़के बहुत सारे हैं। यहाँ पर ये वर्ब सिंगुलर है, लेकिन जब मैं एस वो प्लूरल है, यहाँ पर मैंने एस ई एस लगा दिया, तो ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर कैसी है? प्लूरल। तो ये एस ई एस का चक्कर है नाउन और वर्ब के साथ। एग्जाम्पल में कैसे आएंगे ये देखो, द सीनरी ऑफ माई एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये देखो, जब इनका प्लूरल नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का जब हम प्लूरल ही नहीं कर सकते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जब इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर मान के चलो ये कौन है? सीनरी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ये मैं आर इज और आर का ऑप्शन दे दूं, यहाँ पर आर आएगा कि इज आएगा? ये एरर है, मतलब ये खालिस्तान में वो क्या कर देगा कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करो इज या आर, तो ये क्या होगा? देखो सीनरी के अकॉर्डिंग ही तो आएगा। तो द सीनरी ऑफ माई एरिया की सीनरी कैसी है? बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो सीनरी कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल की नाउन के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म आती है? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का सिर्फ प्लूरल तो होता ही नहीं है, तो फिर प्लूरल वर्ब कैसे आ जाएगी? तो वो गलत है, तो इज आएगा। यहीं पे मैं इसमें और क्या गलती कर सकता हूँ? ये देखो, अब मैं ये कर सकता हूँ सीनरी, द सीनरीज ऑफ माई एरिया। अब ये क्या हो गया? ये सीनरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस ई एस तो लगा नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या करना पड़ेगा? सीनरी, या करना पड़ेगा। तो ऐसे ही और एक और मोस्ट है, एक अनकाउंटेबल नाउन और है, उस पर तो आ जाते हैं। कौन सा है वो? स्टेशनरी। स्टेशनरी। एक और एग्जांपल, रोहित gave me many evidence of this case. रोहित गेव मी मैनी एविडेंसेज ऑफ दिस केस, इस केस के रिलेटेड में वो रोहित ने मुझे कुछ एविडेंस दिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो ये कौन है? वर्ब है, ये वर्ब का डूअर है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। ये कौन है? सब्जेक्ट दिया, किसको दिया? मुझको दिया, तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये देखो, ये एविडेंस, एविडेंस क्या? एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन में एस ई एस तो लगती नहीं है, तो ये एक तो ये गलती हुई, ठीक है। और ये कौन है? मैनी, मच, मैनी और मच, ये दो शब्द हैं। ये कौन है? एडजेक्टिव है, जो कि नाउन के साथ लगते हैं, मच और मैनी। तो मैनी मैनी कौन से वाले नाउन के साथ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ। कौन से वाले के साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। वहीं पर मच कौन के साथ लगता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये कौन है? अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मैनी का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर ये देखो, बॉय, बॉय कौन सा नाउन है? काउंटेबल है, तो बॉय के साथ मैनी लगेगा, ना कि मच। तो मैनी बॉयज,
मैनी बॉयज, तो मैनी काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो यहाँ पर ये एरर था। तो यहाँ पर ये एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, रोहित गेव मी मैनी मच एविडेंस या सम एविडेंस ऑफ दिस केस। ठीक है, एक और है। अब ये स्टेशनरी, अब ये कंफ्यूजन से सब वर्ड है ना, इनको समझ लो। जैसे कि, और हाँ, अनकाउंटेबल नाउन में जब हम एस लगा देते हैं ना, तो वो पूरी उस मीनिंग की सेंस में गलत हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ हवा, ईयर और ईयर्स, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हवा, लेकिन इस सेंस में यहाँ पर हवाएं गलत है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ और सही है, लेकिन हवा की सेंस में ये मीनिंग गलत हो जाएगी। लेकिन जब ईयर्स, मीनिंग ऐसी नहीं है कि ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है इसकी मीनिंग कुछ अलग है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हवा, लेकिन हवा की सेंस में प्लूरल बनाओगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी, लेकिन ईयर्स की अपने आप में एक मीनिंग है जो कि कुछ और मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है, जो ऐसे 5-6 वर्ड है वो मैं वाल लिखा दूंगा। देखो, पहला सीनरी, जिनमें एस तो नहीं लगेंगे। पहला वर्ड इसको समझो। देखो, वर्ड मतलब क्या होता है कि शब्द, वर्ड अगर शब्दों की सेंस में होगा, शब्द की सेंस में होगा, तब तो इसको प्लूरल बना देंगे हम। वर्ड बहुत सारे वर्ड, एक अक्षर, बहुत एक शब्द, बहुत सारे शब्द, तो यहाँ पर प्लूरल सही है। लेकिन वर्ड किसकी सेंस में होगा, कोई मैसेज की सेंस में होगा, कोई प्रोमिस की सेंस में होगा, कोई वादे का पक्का होगा, ऐसी सेंस में होगा, तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा, तब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसे ही और कौन सा है, एक स्टेशनरी समझो, एक स्टेशनरी है, ऐसा ही एक स्टेशनरी है, एक शब्द, एक ये स्टेशनरी है। ये दोनों यानी दिखने में एक जैसे हैं। देखो, STATINERY, STATINARY, दोनों में बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, दोनों का मैं डिफरेंस बस इतना ही है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है। इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये पेन पेंसिल वगैरह लिखने की सामग्री, पेन पेंसिल वगैरह मतलब लिखने की सामग्री जो होती है ना, जैसे कि अपन किराने दुकान पे जाते हैं, वहां पर क्या लिखा होता है, किराने की दुकान। ऐसे हम कॉपी पेंसिल वगैरह खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, स्टेशनरी दुकान, ऐसे लिखा होता है ना। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, लिखने की सामग्री या पेन पेंसिल वगैरह। जे ऐसे ही जे स्टेशनरी, इसका मतलब क्या होता है, स्थिर, यानी कि स्टिल, स्थिर अवस्था में, जैसे कि नाव पानी में स्थिर अवस्था में, तो वो क्या है, स्टिल है, मतलब एक जगह पर रुकी हुई, वो क्या है, स्थिर। इसका मतलब स्थिर है, और इसका मतलब क्या होता है, पेन पेंसिल वगैरह। यहाँ पर ये कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इतना ध्यान रखना। जब हमें स्थिर की मीनिंग देनी होगी तब ये वाली मीनिंग आएगी, ए वाली, और जब हमें पेन पेंसिल लिखने की सामग्री की मीनिंग देनी होगी ना, तब कौन सी आएगी, ई वाली। तो ये डिफरेंस है। और ऐसे ही वाटर, पानी, और पानी की सेंस में हम इसमें एस लगा देंगे, तो पानी की सेंस में तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन वाटर्स की मीनिंग अपने आप में एक है, पूर्ण रूप से गलत नहीं है कि वाटर्स की मीनिंग, वाटर मतलब पानी, लेकिन हम पानिया कहवे चाहें तो पानिया वह गलत हो जाएगा। तब कब, तब वाटर में एस लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर्स की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये वर्ड हो गया। एक वर्क है, कहाँ है, यहाँ लिखा वो वर्क, एक मीनिंग कौन सी है, वर्क, वर्क। अब देखो, वर्क का मतलब क्या होता है, काम, काम। तो काम की सेंस में तो इसको प्लूरल ले जाता है, लेकिन एक होता है वो, काम की सेंस में तो इसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन एक होता है इसका मीनिंग कौन सी, साहित्य लेख, साहित्य लेख, तो उसकी सेंस में इसका प्लूरल बन जाता है, उसकी सेंस में मैं इसका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव रीड, आई हैव रीड मैनी वर्क्स ऑफ, मैनी वर्क्स ऑफ जॉन एलिया, जॉन एलिया। आई हैव रीड मैनी वर्क्स ऑफ दिस ऑफ जॉन एलिया, तो जॉन एलिया कौन है, एक राइटर है जो कि शायरी लिखते हैं, तो उनकी मैंने बहुत सारे जगह पे, वर्क का मतलब क्या है, काम है कि साहित्य है, तो जॉन एलिया के मैंने बहुत सारे साहित्य पढ़े हैं, कई साहित्य पढ़े हैं, तो यहाँ पर साहित्य है, इसका मीनिंग क्या है, साहित्य है, साहित्य की सेंस दे रहा है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर ये सही है। लेकिन मैं काम की सेंस में लिखूं तो वहां पर ये एस गलत हो जाएगा, यानी कि वो काम की सेंस में
वैसे वर्क तो एक वर्ब भी होती है ना, वर्क वर्कड वर्कड, लेकिन यहाँ पर एक और मीनिंग होती है इसकी। यहाँ पर ये तो वर्ब है काम वाली, लेकिन इसकी एक और होती है, जैसे कि कोई जुर्माना मतलब ये पैसा वगैरह देते हैं ना, वो भी मीनिंग होती है क्या की वर्क की, तो वहां पर इसका प्लूरल नहीं होगा, वहां पर ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और कौन सा है, पोइट्री, ये पोइट्री है। कौन है ये, पोइट्री, ये देखो पोइट्री। और एक होता है पोइम। तो पोइम को हम एक पोइम, एक कविता, दो कविता, तीन कविता ऐसे लिख सकते हैं, तो पोइम का प्लूरल बन सकता है, ये काउंटेबल नाउन है। आई हैव रीड मैनी पोइम्स, ये सही है। लेकिन पोइट्री का मतलब क्या होता है, काव्य, पूरा का पूरा काव्य, पूरा का पूरा काव्य, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको प्लूरल नहीं लिख सकते क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। पोइम काउंटेबल है, पोइम में हम गिन सकते हैं, लेकिन काव्य पूरा काव्य उसका, तो उसको नहीं गिन सकते, ये गलत है। यहाँ पर ये सही है, प्लूरल बन सकता है, लेकिन इसका पूरा काव्य होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, काव्य, काव्य, काव्य लेख वगैरह, जो पूरे संग्रह, कविताओं के पूरे संग्रह को क्या कहते हैं, पोइट्री। लेकिन ये कौन है, पोइम, पोइम कविता को गिन सकते हैं। मैंने आज 4 कविता पढ़ी, आई हैव रीड 4 पोइम्स, तो ये ऐसा है, ये अंतर इसमें है। और कौन सा है, कोस्ट, हाँ एक और है कोस्ट। कोस्ट, कोस्ट मतलब क्या होती है, कीमत। ये दो तरह से काम करती है, एक तो ये वर्ब होती है, सेकंड ये नाउन होती है। कौन होती है, वर्ब। अब वर्ब है तो वर्ब में तो एस लग जाती है, किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगा सकते हैं, तो वर्ब की सेंस में तो इसमें एस लग सकती है। लेकिन जब ये नाउन होगा ना, तो नाउन के केस में ये कौन सी, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको नाउन के केस में अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ऐसा नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल, दिस कार, पहले नेगेटिव, एग्जाम्पल, दिस कार कोस्ट्स ₹100, ₹100। इस कार की कीमत कितनी है, ₹100। इस कार की कीमत कितनी है, ₹100। देखो ये कौन है, नाउन है, ये कौन है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बात खत्म है। ये कौन है, वर्ब। यहाँ पर ये कोस्ट किस तरह से काम करिए, वर्ब के रूप में, यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर नाउन नहीं है, तो वर्ब है, तो वर्ब की सेंस में तो यहाँ पर एस लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये कार कैसी है, एक कार है, एक कार है, तो इसकी सेंस में यहाँ ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हमको इसमें एस लगाने की पड़ेगी, किसमें, वर्ब में। तो यहाँ पर तो एस सही है, क्योंकि ये वर्ब के रूप में काम कर रही है। अगर यही कोस्ट किसके रूप में काम करती, नाउन के रूप में काम करती ना, तो इसमें एस गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि कोस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं लगा सकते। अगर लगा दिया तो उसकी मीनिंग जो हम देना चाह रहे हैं, उसकी मीनिंग वो नहीं निकलेगी, क्या निकलेगी, उससे कुछ और निकलेगी। जैसे कि वो कौन सी मीनिंग है, जैसे अलग निकलेंगी, जो वो देखो, जैसे कि जी मान के चलो, ईयर, पहला वाटर, ये क्या है, ये वो है, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमने एस लगा दी, तो जिस मीनिंग हम, जो मीनिंग हम चाह रहे हैं वो तो नहीं निकलेगी, उस सेंस में तो वो मीनिंग गलत हो जाएगी एस लगाते, लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकले, वो मीनिंग गलत नहीं है। वो ऐसे हमने लगा दिया वाटर, वाटर में मैंने लगा दिया जो क्या है, पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, तो इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन मान के चलो मैंने एस लगा दिया, तो क्या सर ये गलत हो जाएगा पूरा, नहीं, इसकी मीनिंग कोई और दूसरी निकल जाएगी, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगी। हम चाह रहे हैं पानी, तो बहुत सारे पानी, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। इसका मीनिंग क्या होता है, समुद्र, इसका मीनिंग क्या होता है, पानी। मैंने लिखा गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। हाँ एक और बेसिक सी बात, गुड और बैड के साथ एक प्रपोजिशन फिक्स है, कौन सी, एट। गुड और बैड, बैड के संग है कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है, एट। गुड और बैड के साथ कौन सी प्रपोजिशन फिक्स है, एट। रमेश इज गुड एट इंग्लिश, रमेश इज गुड एट इंग्लिश, मोहित इज बैड एट संस्कृत। तो ऐसे जो क्या फिक्स है, गुड और बैड के संग एट प्रपोजिशन फिक्स है। गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने वो लगा दिया एस, तो इसका मीनिंग हो जाता है क्या, सामान। सामान, सामान कौन सा, ये अपना जो लत्ता वगैरह जो सामान लेते ना, वो पूरा। ऐसे ही मैंने लिखा ईयर, ईयर मतलब क्या होती है, हवा। मान के चलो मैंने इसमें एस लगा दी, ईयर्स कर दी,
सर ये गलत हो जाएगा नहीं, लेकिन इसकी मीनिंग हवाएं की बहुत सारी हवाएं की जगह पर और दूसरी मीनिंग आ जाएगी क्या, जो मुंह फुला लेते हैं ना, जैसे कि सब्जी मनपसंद की नहीं बनी तो मुंह फुला लिया, तो यही क्या है, ईयर्स है। वो क्या है, ईयर्स है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो मुंह बना लेना, मुंह फुला लेना, मुंह फुला लेना, मुंह फुला लेना, मुंह बना लेना, ये क्या है, ईयर्स है। एक और कौन सी है, वाटर्स, और वर्ड, वर्ड की अक्षर की सेंस में, मतलब शब्द की सेंस में तो हम इसमें एस ई एस लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग जब मैसेज वगैरह होगी तब इसकी बादे का पक्का होगा, तब इसका वर्ड में एस ई एस नहीं लगाएंगे, तब उस सेंस में ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, गुड, फ्रूट, हाँ ये तो बहुत अच्छी मीनिंग है। फ्रूट, फ्रूट मतलब क्या होता है, फल, जैसे ये फल कौन सा है, जैसे अंगूर, केला, ये क्या है, फल ही तो है। तो ये क्या है, फ्रूट है, फल है। लेकिन मान के चलो मैंने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दी, फ्रूट्स कर दिया, तो इसका सर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग निकलेगा रिजल्ट। इसकी मीनिंग क्या है, रिजल्ट, यानी कि परिणाम, नतीजे, परिणाम, नतीजे किसके, फ्रूट्स के। और ईयर्स, ईयर मतलब हवा, ईयर्स मतलब मुंह फुला लेना वगैरह वगैरह, जैसा मुंह फुला लेते हैं कुछ वो। गुड मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। वाटर मतलब पानी, वाटर्स का मतलब क्या होता है, समुद्र। एक और मीनिंग है वुड, वुड मतलब क्या होती है, लकड़ी, लकड़ी। और वुड का मतलब क्या होता है, वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल पूरा का पूरा। तो ये क्या है, जिनके हम अनकाउंटेबल नाउन में हमें ऐसी ऐसे लगा देते हैं ना, तो उसको मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें लगा दिया तो समुद्र बन गया। गुड, गुड्स, वुड, गुड्स, अलग ही मीनिंग जा रही है अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे लगा के। ऐसे ही एक और वो ध्यान में आया था अनकाउंटेबल नाउन जो अच्छा था, कौन सा, हाँ एडवाइस, लिखा है क्या, एडवाइस। इसमें तो सीधे सीधे एरर आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एडवाइस क्या एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इसमें क्या नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक एरर ही आ जाता है। लेकिन इसके अलावा एक एरर एरर ये भी आ जाता है, एडवाइस एक मीनिंग ये है, एक मीनिंग ये है, एडवाइस, दोनों मीनिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसमें अंतर क्या है सर, अंतर इसमें ये है कि ये एडवाइस आते हैं ना, ये सी वाली, ये कौन है, नाउन है, नाउन है। लेकिन ये वाली एस एस वाली, ये एस वाली एडवाइस हैगी ना, ये कौन है, वर्ब है, कौन है, वर्ब है। तो सर हमें जब वर्ब की जरूरत होगी तो हम इस ये वाली लगाएंगे, जब हमें नाउन की जरूरत होगी तब हम ये वाली लगाएंगे। मान के चलो मैंने लिखी द एडवाइस, एडवाइस, या फिर इसके अलावा एडवाइस। अब तुम ये बताओ इसके कौन आएगी, दा के बाद ये आएगी कि दा, दा कौन एक आर्टिकल है जो कि एक नाउन से पहले लगता है, तो नाउन वाली चाहिए ना, तो ये भी एडवाइस ये वाली चाहिए, ये गलत है, क्योंकि दा के बाद सीधी की सीधी वर्ब तो नहीं आ सकती, क्योंकि दा क्या एक आर्टिकल है, कौन है ये, आर्टिकल है। और आर्टिकल किसको क्वालिफाई करता है, एक नाउन या प्रोनाउन, वो सॉरी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसको, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो दा के बाद कौन आता है, नाउन आता है। तो हमें नाउन की जरूरत है, कौन सी नाउन की, और नाउन कौन सा होता है, जो सी वाला होता है, और ये कौन है, वर्ब है। तो इसलिए ये गलत है, ये सही है, ऐसे, ठीक है। और बाकी के बच्चे कुछ ये है ना जो अनकाउंटेबल नाउन, मुझे पता है इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन जितने जितने मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने वो सभी लिखा दिए। बाकी अलावा जो एक्स्ट्रा हैंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से एक बार पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं है। ज्वेलरी, पोइट्री, पोइट्री, पोइम क्या होती है, काम पोइम को गिन सकते हैं लेकिन पोइट्री को नहीं। ऐसे ही एक और आ गया ध्यान में, वो कौन सा है, ये भी कौन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। सर ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, हम तो सुबह सुबह गिन के खाते हैं, मम्मी सुबह 2 ब्रेड देती हैं, हम तो गिन के खाते हैं, वो कैसे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, उसको तो हम गिन के खाते हैं, सुबह गिनती की 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, 4 मिलती हैं, उसको तो हम गिन के खाते हैं। तो वो कैसे है, मम्मी के पास कोई शक्ति है क्या जो वो गिन लेती हैं, नहीं, वो क्या गिनती हैं, ब्रेड की जो टुकड़े होते हैं ना, जैसे कि ब्रेड यहाँ है, लेकिन ब्रेड की जो टुकड़े हैं ना वो इनको गिनते हैं, अपन बाजार से लाते हैं ना, वो क्या लाते हैं, ब्रेड के स्लाइस लाते हैं, द स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो उस ब्रेड के स्लाइस को गिन सकते हैं। जैसे कि वो एक होता है ऑयल, एक होती है वो बजाज तेल की पाउच, उसमें भी तो तेल होता है ना, तो हम तेल को नहीं गिन सकते, क्या गिन सकते हैं उसे, कि तेल में भरी वो पाउच है ना, बजाज तेल की पाउचों को गिन सकते हैं। ऐसे ही हम पूरी पूरी ब्रेड को नहीं गिन सकते, क्या गिन सकते हैं, ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं। जैसे कि हम सुबह रोटी खाते हैं ना, शाम को रोटी खाते हैं ना, तो हम रोटी को गिन सकते हैं, लेकिन रोटी किससे बनती है, आटे से, तो आटे को नहीं गिन सकते, आटे को हम तोल सकते हैं, किलोग्राम में उसकी
क्वांटिटी को जान सकते हैं, लेकिन वो किससे बनती है? आटे से। तो आटे को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्या गिन सकते हैं? हम रोटी को गिन सकते हैं। ऐसे हम ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं, ना कि ब्रेड को। हम ऑयल को नहीं गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं? ऑयल की पाउचों को गिन सकते हैं, द पाउच ऑफ ऑयल। तो ऑयल की पाउचों को गिन सकते हैं, हम ऑयल को नहीं गिन सकते, ऑयल की शीशी को गिन सकते हैं। तो ऐसे ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड के टुकड़ों को यानी कि ब्रेड की स्लाइस को गिन सकते हैं। जे अनकाउंटेबल नाउन को भी हम प्लूरल फॉर्म में कभी कभी इस तरह से यूज करते हैं कि ये सामने वाले को लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के टुकड़े। तो यहाँ पर ऐसे ब्रेड को मैंने काउंटेबल बनाने के लिए क्या कर दिया, द स्लाइसेस, स्लाइसेस शब्द जोड़ दिया। तो ऐसे स्लाइसेस वगैरह, ऐसे पीस वगैरह, ये क्या है ना, पीसेस है, पीसेस ऑफ वर्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर देते हैं, काउंटेबल बना देते हैं। उसकी तरह यूज करने पर थोड़ा हेल्प मिल जाती है। तो उसके लिए कुछ अलग से शब्द हैं, वो मैं बाद में करा दूंगा इस क्लास के बाद। तो ये ऐसे ही है, ब्रेड को हम नहीं गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं? ब्रेड के टुकड़ों को गिन सकते हैं। उसी तरह से हम ऑयल को नहीं गिन सकते, ऑयल की भाई पाउचों को गिन सकते हैं। हम रोटी को नहीं गिन सकते, रोटी को गिन सकते हैं, लेकिन रोटी जिससे बनती है उसको नहीं गिन सकते। उसको हम तौलते हैं क्वांटिटी में। जैसे कि हमें 2 किलो आटा चाहिए, 3 किलो आटा चाहिए, तो आटे को हम क्वांटिटी में लेते हैं। आटे को ऐसे तो नहीं गिनते हैं कि यार एक वो आटा, 2 आटा, नहीं गिनते ना, ऐसे गिन के वो तौल के लेते हैं ना। तो आटे का प्लूरल नहीं बन सकता है। आटे को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं, और आटे से बनी रोटी को गिन सकते हैं। तो उसी वही केस किसके साथ है? ब्रेड के साथ। तो ब्रेड क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, एक और आ गया, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जैसे कि उपकरण, ये भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। उपकरण, 2 उपकरण, ये नहीं होगा। इक्विप, वो इक्विपमेंट है। जो क्या है? जीवनी पलट रही। ये क्या है? इक्विपमेंट है। तो ये इसको हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिख सकते हैं। ब्रेड है, ज्वेलरी है, इन्फॉर्मेशन है, स्टेशनरी है, वाटर है, वर्क है, वर्ड है, इन्फॉर्मेशन है, सीनरी, एविडेंस, कॉस्ट है, एडवाइस है। ये सब एडवाइस में एस वाली कौन होती है? ये होती है वर्ब वाली। ये कौन है? नाउन वाली। तो इसको जरूर याद रखना। स्टेशनरी में ई वाली कौन है? लिखने वाली सामग्री। ए वाली कौन सी है? वो स्टिल वाली। और इक्विपमेंट, ये क्या है? उपकरण वगैरह। ये इक्विपमेंट है ना, ये उपकरण है। ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ऑयल, तो ये पता ही है, वाटर, एयर, पोइट्री, पोएम को गिन सकते हैं, ना कि पोइट्री को। वर्ड, वर्ड, मैसेज वगैरह इसकी सेंस में होगा तो इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन वर्ड शब्द के सेंस में तो इसको हम प्लूरल सेंस में इसमें एस लगा सकते हैं। लेकिन वर्क अगर काम की सेंस में, जैसे कि वर्क यानी कि वर्ब है, तब तो इसमें ऐसी एस लग जाएगा। वर्क, 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 वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्क, ही वर्क्स ऐसा हो जाएगा, ही वर्क्स। तो सही है। लेकिन जब इसका वो मीनिंग होगा बचा कुचा, यानी कि ऐसे जे क्या, वो मजदूरी देती नहीं है, मजदूरी, पूरी की पूरी मजदूरी, उस सेंस में होगा मजदूरी, पैसे की सेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क का प्लूरल नहीं होगा। लेकिन वर्क का एक और मीनिंग हो जाता है, एस लगा देते हैं ना, एस वर्क का वर्क से आ जाता है ना, तब क्या होता है? इसका साहित्य लेख। क्या? साहित्य लेख। जैसे कि कबीर दास के साहित्य हैं, रहीम दास के साहित्य हैं, ऐसे ही जॉन एलिया के हैं। तो ऐसे जो साहित्य है ना, तो वो क्या है? वर्क्स है। क्या है वो? वर्क्स है। तो साहित्य के सेंस में वर्क के साथ में एस लग सकते हैं। जैसे कि मैं वाल लिखा ना, वुड, वुड का क्या हुआ? वुड्स। तो यहाँ पर ये लकड़ी है, ये पूरा क्या बन गया? जंगल। वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? काम, काम और काम, लेकिन इसमें मैंने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वही साहित्य लेख। क्या हो जाएगा? साहित्य लेख। तो आज क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी एस एस नहीं लगाते हैं। अगर इनके साथ एस एस लगा दिया या कुछ ऐसे वर्ड लगा दिए जो कि हम काउंटेबल नाउन के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि मैनी, मैनी बॉयज, तो सही है। लेकिन मैनी वाटर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। ए वाटर, ये कौन के साथ लगता है? ए एन, ये किसके साथ लगते हैं? काउंटेबल के साथ। तो ये क्या है ना, और अनकाउंटेबल के साथ लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि ए बॉय, ठीक है, ए वाटर, ए वाटर गलत हो जाएगा क्योंकि एक पानी गलत है। ए जग, ठीक है, लेकिन ए ईयर गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीज नहीं लगा सकते जो कि हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। अगर लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो यही एरर आते हैं, और ज्यादा इसमें खास नहीं है। तो आज के लिए इतना काफी है।